मूवी की कहानी एक सुनसान जंगल में बने घर से शुरू होती है। वहां पीटर और मली नाम के कपल है जो वाइन पीते हुए डांस कर रहे हैं। अचानक मली के कपड़ों पर वाइन गिर जाती है और वह इसे साफ करने के लिए अंदर जाती है। इस बीच पीटर को अजीब आवाज सुनाई देती है और वह बेसमेंट में झिलमिलाती हुई लाइट देखता है। जब वह अंदर जाता है तो उसे पीछे से एक आहट सुनाई देती है। वह पलटकर देखता है तो एक गुड्डा कुर्सी पर बैठा होता है। पीटर उसे नजरअंदाज करके बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। जैसे ही वह पेंटिंग उठाता है, उसके पीछे एक अदृश्य साया तेजी से उसकी तरफ पड़ता है। इस सीन के बाद मली नीचे आती है और पीटर को खोजते हुए बेसमेंट में जाती है। वहां उसे पीटर दीवार पर मरा हुआ मिलता है। जैसे ही वह चिल्लाने लगती है, वही साया उसे भी मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि यह सब 1972 में हुआ था और लोग मानते हैं कि यह सब उस घर की पुरानी मालिक जोसेफ एन वुड का किया धरा है, जो बहुत पहले मर चुकी थी। समय बीतने के साथ यह घर भूतिया माना गया और कोई इसे खरीद नहीं सका। लेकिन 2019 में एंथनी नाम का एक बिजनेसमैन और म्यूजिशियन इसे खरीद लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें महा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो बताती है कि वह एफबीआई की एजेंट है। उसने कई केस सॉल्व किए हैं, लेकिन इस केस ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर हम एंथनी और उसकी साथी साक्षी को देखते हैं जो कार में उसी भूतिया घर की ओर जा रहे होते हैं। साक्षी बोल और सुन नहीं सकती थी, इसलिए वह लोगों की बातें उनके होठों के हिलने से समझती है। इसे लिप्स रीडिंग कहते हैं। उसने यह घर सिर्फ जोसेफ एन वुड की तस्वीर देखने के लिए खरीदा था। जब वे लोग घर पहुंचते हैं तो वे सीधे उस तस्वीर को खोजने लगते हैं। जब साक्षी ऊपर जाती है तब एंथनी को नीचे बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर वही डरावनी घटना फिर से होती है, लेकिन इस बार साक्षी वहां से जख्मी होकर भाग जाती है। दुर्भाग्यवश उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन कट होता है। अगले सीन में महा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जिसके घर में पूजा हो रही होती है। पूजा के बाद वह इस घटना के बारे में न्यूज चैनल पर देखती है और तुरंत अपने ऑफिसर के साथ भूतिया घर पहुंच जाती है। वहां उन्हें एंथनी की लाश दीवार में गड़ी हुई मिलती है। यह देखकर महा उल्टी करने लगती है और उसका बॉस मजाक में कहता है कि मेरे सबसे बहादुर एजेंट को खून देखने से उल्टी होती है। इसके बाद वे हॉस्पिटल जाते हैं जहां साक्षी एडमिट थी। महा साक्षी से इशारों में पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। वह कहती है कि अगर साक्षी जल्दी बताएगी तो एंथनी के हथियारों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। साक्षी इशारों से बताती है कि वह एंथनी के साथ रिलेशनशिप में थी और जब वह नीचे गई तो किसी ने उस पर हमला किया था, लेकिन अंधेरे में उसे देख नहीं पाई। ये सब बताने के बाद साक्षी की तबीयत खराब होने लगती है और डॉक्टर महा और उसकी टीम को बाहर निकाल देते हैं। एंथनी की मौत की खबर सभी न्यूज चैनलों पर चल रही थी क्योंकि वह अमेरिका का फेमस म्यूजिशियन था। यह देखकर कैप्टन रिचर्ड को अपनी नाकामी पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद महा और कैप्टन रिचर्ड इस केस को सुलझाने में जुट जाते हैं। वे एंथनी के करीबियों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन एंथनी के मर्डर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। अंत में कैप्टन रिचर्ड को समझ आता है कि एक औरत है जिससे पूछताछ नहीं हुई है और वह है साक्षी। फिर साक्षी को थाने बुलाया जाता है। महा साक्षी के इशारों को समझकर उससे बात करने के लिए 2 लोग और लाते हैं। पूछताछ शुरू होती है। महा पहले सवाल में पूछती है कि सोनाली एंथनी के अंतिम संस्कार पर क्यों नहीं आई। सोनाली साक्षी की बहुत अच्छी दोस्त थी और ये बात महा को एंथनी के घर पर रखी फोटो से पता चलती है, क्योंकि साक्षी और एंथनी की हर फोटो में सोनाली होती है। साक्षी बताती है कि सोनाली कुछ समय से गायब हो गई है। इसके बाद महा साक्षी से उसके बारे में सब कुछ विस्तार से बताने को कहती है, जैसे वह कब एंथनी से मिली और कब सोनाली से। फिर कहानी बदलती है और हम सुनते हैं कि साक्षी और सोनाली लिटिल एंजल्स ऑर्फनेज में पली बड़ी थी। साक्षी को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वह एक अच्छी पेंटर बन गई। एक दिन जब वह सोनाली की पेंटिंग बना रही थी, तब उसे एक कोरियर मिलता है जिसमें उसकी आर्ट गैलरी में सेलेक्ट होने की खबर होती है। यह सुनकर सोनाली खुश नहीं होती क्योंकि उसे लगता था कि साक्षी उसे छोड़ देगी। वह साक्षी से नाराज भी हो जाती है, लेकिन फिर भी मिलने आती है। साक्षी सोनाली से वादा करती है कि जब वह वहां सेटल होगी तो उसे भी ले जाएगी। इसके बाद साक्षी आर्ट गैलरी पहुंचती है जहां उसका इंट्रोडक्शन मैनेजर और विवेक से होता है। विवेक उसके इशारों की भाषा समझता था। अगले दिन एंथनी वहां चीफ गेस्ट के रूप में आता है। जैसे ही उसकी नजर साक्षी की पेंटिंग पर पड़ती है,
वह उसे देखता ही रह जाता है। फिर न जाने क्यों वह साक्षी से आम लोगों की तरफ बात करने लगता है। फिर एंथनी को पता चलता है कि साक्षी सिर्फ लिप रीडिंग कर सकती है। वह साक्षी की बनाई हुई पेंटिंग $1 मिलियन में खरीदता है और उसे अपने म्यूजिक कंसर्ट के लिए बुलाता है। इसके बाद वे पेंटिंग और वॉलन सिखाने के लिए मिलते रहते हैं और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसी बीच साक्षी सोनाली को भी बुला लेती है। फिर साक्षी को उसके मैनेजर से जॉस फिफिन वुड की पेंटिंग के बारे में जानकारी मिलती है। एक रात जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, एंथनी साक्षी को प्रपोज करता है और उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। ये सब सोनाली देखती है और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन से सोनाली का कोई पता नहीं चलता और साक्षी को लगता है कि शहर में कई लड़कियां गायब हो रही है। उसे डर होता है कि कहीं सोनाली के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। एंथनी साक्षी से सोनाली को ढूंढने का वादा करता है। फिर वे दोनों कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और उसी ट्रिप में साक्षी एंथनी को जसन वुड की पेंटिंग के बारे में बताती है। एंथनी उसी पेंटिंग के लिए वह घर खरीदता है, लेकिन इसी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। साक्षी की पूछताछ खत्म होने के बाद महा वहां से चली जाती है। सबको लगता है कि एंथनी की मौत का कारण कोई आत्मा हो सकती है, लेकिन महा इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। फिर महा अपने घर पर होती है, जहां उसकी बेटी अपनी नानी पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वह उसे हमेशा इडली खिलाती है। जब महा अपनी बेटी पर चिल्लाती है तो उसका पति उसे पजेसिवनेस के बारे में समझाता है। इससे महा को अचानक समझ आता है कि शायद यह सब सोनाली ने किया हो, क्योंकि वह साक्षी को लेकर बहुत पजेसिव थी। तब वह तुरंत अपने टीम मेंबर टॉम के साथ सोनाली के ऑर्फनेज पहुंच जाती है। वहां उसे कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो साक्षी ने भी नहीं बताई थी। उसे पता चलता है कि सोनाली सिर्फ साक्षी से ही बात करती थी और एक बार जब किसी लड़के ने साक्षी को प्रपोज किया था तो सोनाली ने उसे चाकू मार दिया था। सोनाली के कारण साक्षी को 1 महीने जेल में रहना पड़ा था। जब महा ने सोनाली के कमरे की तलाशी ली तो उसे कुछ चीजें मिली जो सोनाली पर शक करने का कारण बनी। महा को एक स्केच मिला जो एंथनी की मौत के तरीके जैसा था। इसके बाद महा एक कैफे में अपने पति और बहन से केस के बारे में बात कर रही होती है। तभी उसकी बहन, जो एक साइकेट्रिस्ट है, बताती है कि कुछ मामलों में मरीज उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है जिसे वह प्यार करता है। फिर रात के समय एक अनजान आदमी जो अपना चेहरा ढके हुए है चुपके से साक्षी के घर में घुसने की कोशिश करता है। महा उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वह भाग जाता है। इसके बाद कैप्टन भी वहां आते हैं और महा को चेतावनी देते हैं कि साक्षी को सोनाली से सुरक्षित रखना चाहिए। अगले दिन हंटेड हाउस में क्राइम सीन को फिर से बनाने का प्लान होता है। कैप्टन रिचर्ड ने साक्षी की कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी। अगले दिन सभी पुलिस वाले महा और कैप्टन के साथ हंटेड हाउस में इकट्ठा होते हैं। साक्षी सबको बताती है कि वह पहले कहाँ गई थी और बेसमेंट में क्या हुआ था। फिर सभी घर के गार्डन में जांच करने जाते हैं। इस बीच टॉम बेसमेंट में रहता है और उसे एक चाबी मिलती है जो एंथनी की थी। वह चाबी लेकर कैप्टन रिचर्ड को खोजने जाता है। जब टॉम रिचर्ड के पास पहुंचता है तो रिचर्ड अचानक उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और बालकनी से नीचे फेंक देता है। यह देखकर हम सब शॉक्ड रह जाते हैं। टॉम के नीचे गिरते ही सभी लोग उसके पास आ जाते हैं, लेकिन अफसोस कि टॉम मर चुका होता है। इसी बीच कैप्टन रिचर्ड वहां घूमता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता नहीं। तभी टॉम के हाथ से एक बटन गिरता है जिसे महा उठा लेती है। महा चारों ओर लोगों के कपड़े देखने लगती है, लेकिन उसे एक बड़ा झटका लगता है। जब महा कैप्टन के कोट की टूटी हुई बटन देखती है तो उसके मन में कई सवाल उठते हैं। उसे समझ नहीं आता कि कैप्टन ने टॉम का मर्डर क्यों किया और क्या वह एंथनी की मौत का जिम्मेदार है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए महा टॉम के अंतिम संस्कार के बाद चुपचाप कैप्टन के कमरे में जाती है। वहां बहुत देर खोजने के बाद उसे वह चाबी मिल जाती है। तभी कैप्टन रिचर्ड वहां आता है, लेकिन वह महा को नहीं देख पाता। जैसे ही कैप्टन वहां से निकलता है, महा उसका पीछा करती है। वह देखती है कि पहले उसका बॉस मार्केट में मीट खरीदने के लिए रुकता है। फिर वह शहर से दूर एक सुनसान फार्म हाउस जाता है। महा उस फार्म हाउस में जाती है और पता लगाती है कि यह एंथनी का फार्म हाउस है। वह अपने पति को कॉल करके बताती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो कैप्टन रिचर्ड के खिलाफ सबूत पेश करना। इसके बाद रिचर्ड वहां से चला जाता है और महा उसे गेट से देखती है, लेकिन जब महा पलटती है तो उसे 2 कुत्ते दिखाई देते हैं और ये सीन कट होता है। अगले सीन में हम साक्षी को देखते हैं जो एक बड़ी बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है।
फिर वही आदमी दिखाई लेता है जो उस रात उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जब वह अपनी कैप हटाता है तो पता चलता है कि वह विवेक है। विवेक साक्षी से गले मिलता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब साक्षी नई नई ऑफिस में गई थी। धीरे धीरे साक्षी और विवेक अच्छे दोस्त बन गए थे और विवेक को साइन लैंग्वेज भी आती थी, क्योंकि उसका भाई भी डम एंड डेफ होता था। कुछ समय बाद जब सोनाली आती है तो उसे विवेक बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि तब तक विवेक और साक्षी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। सोनाली विवेक के साथ अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इस बात से परेशान होकर एक रात विवेक साक्षी से कहता है कि वह अब उसके घर नहीं आएगा। साक्षी उससे बताती है कि सोनाली उसे लेकर थोड़ा पजेसिव है और वह जल्दी से लोगों से दोस्ती नहीं कर पाती। अगर वह किसी से दोस्ती कर लेती है तो वह कभी नहीं छोड़ती। फिर साक्षी विवेक को उस घटना के बारे में बताती है जब कैफे में एक लड़के ने उसे डेट पर पूछा था। सोनाली ने कहा था कि वह उसे धोखा देगा। इसके बाद सोनाली साक्षी के साथ उस डेट पर गई, जहां जब वह लड़का सोनाली को गलत तरीके से छूता है तो सोनाली उसे चाकू मार देती है। इस कारण उसे जेल में भी रहना पड़ा। धीरे धीरे सोनाली और विवेक भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इन तीनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर एक रात साक्षी विवेक से कहती है कि वह सोनाली का लाइफ पार्टनर बने। विवेक अगले दिन सोनाली को फूल देकर प्रपोज करता है और सोनाली उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। एक रात जब ये चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, एंथनी साक्षी को भी प्रपोज करता है। अगले दिन जब वे सब एंथनी के म्यूजिक शो पर जाते हैं तो वहां बाकी लड़कियां एंथनी के पास आ रही होती हैं। ये देखकर सोनाली साक्षी से कहती है कि देखना यह भी वैसा ही है, लेकिन साक्षी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। सोनाली फिर कहती है कि वह एंथनी को साबित करके दिखाएगी कि वह बाकी लड़कों की तरह ही है और सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता है। फिर सोनाली एंथनी को झूठे प्यार के मैसेज करने लगती है। पहले तो एंथनी उसे समझाता है, लेकिन फिर एक दिन वह उसे मिलने के लिए बुला लेता है। सोनाली यह सब साक्षी को बताती है, लेकिन साक्षी टाल देती है कि उसने तुम्हें डांटने के लिए बुलाया होगा। फिर उस रात साक्षी सोनाली को कार से ड्रॉप करती है और जब एंथनी उसे कार में बैठाकर ले जा रहा होता है तब साक्षी एंथनी का पीछा करने लगती है। एंथनी सोनाली को एक सुनसान फार्म हाउस ले जाता है जहां साक्षी छिपकर देख रही होती है। अचानक एंथनी सोनाली को सड़क पर मार डालता है और वहां रिचर्ड भी आ जाता है। यह सब देखकर साक्षी हैरान रह जाती है, लेकिन वह अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वह अंदर जाती तो ये लोग उसे भी मार देते। साक्षी को समझ नहीं आता कि एंथनी ने सोनाली के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी उसे क्यों मारा। इस बात का जवाब हमें आगे पता चलेगा। साक्षी ये सब विवेक को बताती है और दोनों बहुत दुखी होते हैं। वे तय करते हैं कि वे FBI के पास जाएंगे। वे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन साक्षी को वहां रिचर्ड देखकर चौंक लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह भी पुलिस वाला है। फिर वे बिना शिकायत किए वहां से चले जाते हैं। लेकिन साक्षी की नजर पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है, जिसमें उन लड़कियों की तस्वीरें होती हैं जिन्हें उसने एंथनी के कंसर्ट पर देखा था। इसके बाद साक्षी एंथनी के बारे में रिसर्च करती है और पता लगाती है कि एंथनी के कंसर्ट की तारीख और उन लड़कियों के गायब होने की तारीख एक जैसी थी। इससे साफ होता है कि एंथनी का उन लड़कियों से कुछ न कुछ कनेक्शन है। जब विवेक को यह बात पता चलती है तो वह इंडियन एम्बेसी जाकर शिकायत करने की बात करता है, लेकिन जब साक्षी उसे मना करती है तो उनके बीच बहस हो जाती है। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और एंथनी साक्षी को लेकर सोनाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फिर साक्षी विवेक के साथ मिलकर एंथनी को हंटेड हाउस में मारने का प्लान बनाते हैं। विवेक जोसेफ वुड के घर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है और अंत में वे अपने प्लान को लागू कर लेते हैं। साक्षी और विवेक एंथनी को मारकर बांध देते हैं ताकि वह समझ सके कि उसने उन सभी लड़कियों और सोनाली को क्यों मारा। उन्हें पता चलता है कि एंथनी हमेशा धोखा देने वाली लड़कियों के साथ ऐसा ही करता था। उसकी पहली पत्नी ने उसे धोखा दिया था और वह उसके मैनेजर के साथ सो रही थी, इसलिए उसने पहले अपनी पत्नी को मारकर मर्डर की शुरुआत की थी। कैप्टन रिचर्ड ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसे धोखा देकर किसी और के साथ थी। बदले में एंथनी ने रिचर्ड की पत्नी को भी मार दिया। ये सब जानने के बाद साक्षी और विवेक एंथनी को उसी तरह मार देते हैं ताकि सबको लगे कि उसे किसी आत्मा ने मारा है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। हम देखते हैं कि विवेक साक्षी से मिलने आया है ताकि वह उसे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क दे सके, जिससे रिचर्ड के खिलाफ सबूत मिल सके। लेकिन रिचर्ड विवेक को कार में पकड़ लेता है और उसे बंदी बनाकर साक्षी से हार्ड डिस्क मंगवा लेता है। फिर वह साक्षी को सड़क पर मारने लगता है, लेकिन विवेक अपने हाथ छुड़ाकर साक्षी को बचा लेता है। रिचर्ड हार्ड डिस्क लेकर भागने लगता है, लेकिन फिर से वह विवेक पर हमला कर देता है और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी महा पीछे से आकर उस पर बंदूक तान देती है। रिचर्ड अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब महा उसे डराती है तो वह अपने गुनाह कबूल कर लेता है।
वह अपनी गन से महा को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन महा उससे पहले ही गोली चला देती है और वह मारा जाता है। इसके बाद महा सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बन जाती है और एंथनी की मौत का कारण आत्मा को ठहराती है, क्योंकि वह जानती थी कि एंथनी ने कितना बड़ा अपराध किया था। वहीं रिचर्ड के खिलाफ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी काम आती है, जिससे पूरा केस आसानी से सुलझ जाता है। इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वह भी कमेंट करें। अगर आपको हाल ही में आई एक शानदार मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और धन्यवाद।